आखिर क्या होता है क्यूसेक का मतलब, जिसका बरसात के मौसम में बढ़ जाता है इस्तेमाल और बिना कैशियर या स्टाफ के चल रही है ये दुकान। जाने क्यों नहीं होती है चोरी। ये है भारत का सबसे बड़ा ताला। वजन के नीचे दब जाएगा इंसान और इस मिठाई की कीमत पर खरीद सकते हैं गोल्ड ज्वेलरी। जाने क्यों है इतनी महंगी। क्या आपको पता है कि माँ के गर्भ में बच्चा लेता है हिचकी, लेकिन कैसे? क्या सच में 2 हाफ में एक फुल प्लेट से ज्यादा आता है खाना? तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, भारत में एक ऐसी मिठाई भी बिकती है जिसकी कीमत में आप गोल्ड से बनी ज्वेलरी खरीद सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में सदर कैंट में 56 भोग नामक एक स्वीट शॉप मौजूद है, जहां एक्सोटिका नाम की बहुत ही अलग और महंगी मिठाई बिकती है। इस मिठाई को बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स, 24 कैरेट गोल्ड, पाइन नट, ईरान से मंगवाए गए मामरा बादाम, अमेरिकी ब्लूबेरी, अफगानिस्तानी पिस्ता, कश्मीरी केसर और टर्की के हेजलनट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से 1 किलोग्राम एक्सोटिका मिठाई की कीमत 50,000 रुपए है। इस 1 किलोग्राम मिठाई के डिब्बे में कुल 100 पीस होते हैं, जिसमें से एक पीस का वजन 10 ग्राम होता है। लखनऊ के लोग एक्सोटिका को खाना बेहद पसंद करते हैं, जिसे खरीदने की हिम्मत सिर्फ चंद लोगों में ही है। वहीं दुकानदार का दावा है कि यह मिठाई पूरे भारत में सिर्फ उनकी दुकान पर ही मिलती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स को दूसरे राज्यों और देशों से इंपोर्ट किया जाता है। क्या आप इस महंगी गोल्डन मिठाई का स्वाद चखना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग बाहर खाना खाने जाते होंगे जिसमें हाफ और फुल प्लेट का ऑप्शन मिलता है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि 2 हाफ में फुल प्लेट से ज्यादा खाना मिलता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल कई चीजों में फुल और हाफ प्लेट का कोई हिसाब नहीं होता है, क्योंकि अगर फुल प्लेट की कीमत 200 रुपए है तो हाफ प्लेट की कीमत 110 या 120 रुपए होती है। ऐसे में ज्यादातर लोग पैसे बचाने के लिए फुल प्लेट ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हाफ प्लेट के लिए उन्हें ज्यादा पैसों का भुगतान करना पड़ता है। वहीं जिन जगहों पर हाफ प्लेट के दाम कम होते हैं वहाँ चाउमीन या चावल जैसी चीज ही मिलती है और वह क्वांटिटी में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में फुल प्लेट के मुकाबले 2 हाफ में थोड़ा ज्यादा खाना मिलता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होती है। वहीं मिठाई या बिरयानी जैसे फूड आइटम्स को तौलकर बेचा जाता है, लिहाजा उसमें हाफ और फुल में कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 2 हाफ में एक फुल प्लेट से ज्यादा खाना आता है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है और कोई भी दुकानदार आपको कम पैसों में ज्यादा खाना सर्व नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 3, किसी भी रिश्ते या दोस्ती का टूटना दर्दनाक होता है, लेकिन साउथ कोरिया में इस दर्द को भी नूडल्स के साथ जोड़ने का रिवाज है। दरअसल साउथ कोरिया में जब कोई लड़का या लड़की अपने मनपसंद व्यक्ति को प्रपोज करते हैं और सामने वाला इंसान मना कर देता है, तो उस स्थिति में दिल टूटने का दर्द महसूस करने वाले व्यक्ति ब्लैक नूडल्स का सेवन करता है। साउथ कोरिया में 14 मार्च को ब्लैक डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें वह लोग ब्लैक नूडल्स खाते हैं जिनका 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को किसी ने दिल तोड़ा होता है। साउथ कोरिया में इस ब्लैक नूडल को जाजंगम्यान के नाम से जाना जाता है, जिसे खाकर सिंगल लोग अच्छा महसूस करते हैं और अपने दिल टूटने का जश्न मनाते हैं। वहीं अगर कोई इंसान सार्वजनिक स्थान पर बैठकर ब्लैक नूडल खाता है तो यह मान लिया जाता है कि उसका भी दिल टूटा हुआ है या फिर वह दुखी है। फैक्ट नंबर 4, दुबई में कैरेफोर मिनी नामक एक शॉपिंग स्टोर मौजूद है, जहां एक भी दुकानदार, कैशियर या फिर सेल्समैन नहीं होता है। इसके बावजूद भी लोग स्टोर में शॉपिंग करने लगते हैं। दरअसल इस स्टोर को साल 2018 में खोला गया था, जिसे मानव रहित किराना स्टोर भी कहा जा सकता है। इस स्टोर में एंट्री और एग्जिट करने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत होती है, जिसमें इंस्टॉल ऐप के जरिए ग्राहक दुकान में घुसकर शॉपिंग कर सकता है और सामान के बिल का भुगतान कर सकता है। इस स्टोर की छत पर 100 छोटे-छोटे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, जो ग्राहक की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और उनकी बिल्कुल सटीक व साफ वीडियो कैप्चर करते हैं। इस स्मार्ट स्टोर में शॉपिंग करने के दौरान ग्राहक जैसे जैसे सामान उठाकर अपने बैग में रखता है, वैसे वैसे उसके फोन के ऐप पर ऑटोमेटिक बिल तैयार होने लगता है। शॉपिंग पूरी होने के बाद ग्राहक को टोटल बिल का अमाउंट पे करना होता है, जिसके बाद वह सामान लेकर स्टोर से बाहर जा सकता है। अगर कोई इंसान इन नियमों का उल्लंघन करके शॉपिंग करता है और बिना पैसे दिए ही चला जाता है, तो उस स्थिति में दुबई पुलिस स्टोर पर लगे कैमरे और सिक्योरिटी फीचर के जरिए उस इंसान को तुरंत पकड़ लेती है। इस स्टोर को भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि ग्राहक को शॉपिंग करने में आसानी हो और उनके एक्सपीरियंस में बदलाव आए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इंसान से उसकी जॉब छीन लेगी, जिसकी वजह से भविष्य में बेरोजगारी बढ़ने का चांस काफी ज्यादा है।
फैक्ट नंबर 5, आजकल शॉपिंग मॉल से लेकर नॉर्मल स्टोर तक हर जगह बिलिंग के दौरान ग्राहक से उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, जिससे लोग बिना किसी झिझक के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुकानदार किसी भी ग्राहक से जबरदस्ती मोबाइल नंबर नहीं मांग सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर किसी स्टोर में बिलिंग के दौरान मोबाइल नंबर मांगा जाता है और आप अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए साफ तौर पर इनकार कर सकते हैं। दरअसल स्टोर या मॉल में बिलिंग के दौरान मोबाइल नंबर उनके अकाउंट में सेट हो जाता है, जिसके बाद ग्राहकों को ऑफर और सेल से संबंधित मैसेज आने लगते हैं। इससे कई लोगों को समस्या होती है, जबकि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। ऐसे में अगर ग्राहक चाहे तो अपना नंबर शेयर करने से मना कर सकता है, और अगर स्टोर मालिक उनके ऊपर दबाव बनाता है तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान भी है। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर जब किसी इंसान को हिचकी आती है तो हम कहते हैं कि उसे कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी हिचकी लेता है, जो 4 से 9 महीने के बीच इस तरह की क्रिया को अंजाम देता है। दरअसल कई बार बच्चा माँ के गर्भ के अंदर मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड को पी जाता है, जो एक तरल पदार्थ होता है। इस द्रव को पीने के बाद बच्चे को हिचकी आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है। गर्भ में बच्चे की हिचकी लेने के दौरान माँ को लात मारने का एहसास होता है, जबकि असल में हिचकी लेने के दौरान बच्चे का सिर माँ के पेट से टकराता है। इस घटना को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, जिसे कभी कभार ही अल्ट्रासाउंड के दौरान कैप्चर किया जाता है, और इसे देखने पर महसूस होता है कि गर्भ के अंदर बच्चे का हिचकी लेना कितना मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 7, अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन का हिंदू धर्म के लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए अलीगढ़ के रहने वाले कारीगर सत्य प्रकाश शर्मा ने 400 किलोग्राम वजन का एक ताला तैयार किया है, जिससे राम मंदिर में दान किया जाएगा। इस ताले की ऊंचाई 10 फीट, चौड़ाई 4.5 फीट और मोटाई 9.5 इंच है, जबकि ताले में लगने वाली चाबी 4 फीट लंबी है। इस ताले को अलीगढ़ की प्रदर्शनी में पेश किया गया था, जिसे देखकर आम लोग चकित रह गए थे। इस भारी भरकम ताले को बनाने के लिए सत्य प्रकाश शर्मा ने लगभग 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, जबकि उन्हें इस काम को पूरा करने में कई महीनों का वक्त लगा था। अयोध्या में अगले साल राम मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी सुरक्षा के लिए सत्य प्रकाश शर्मा ने यह बड़ा और वजनी ताला बनाकर तैयार किया है। फैक्ट नंबर 8, पानी की मात्रा को नापने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक तरीके को क्यूसेक या क्यूबिक फीट के नाम से जाना जाता है। इस इकाई के जरिए पानी के बहने की रफ्तार को नापा जाता है, जो ये बताता है कि 1 सेकंड के दौरान पानी कितनी दूरी तय करता है। क्यूसेक का इस्तेमाल डैम परियोजना और जलवायु विज्ञान से जुड़े कामों में किया जाता है, जिससे पानी की गति और आपूर्ति को नियंत्रित करना आसान होता है। क्यूसेक का मतलब क्यूबिक फीट होता है, जिसके तहत 1 फुट चौड़े, 1 फुट लंबे और 1 फुट गहरी स्थान से प्रति सेकंड निकलने वाले पानी की मात्रा को नापा जाता है। ऐसे में एक क्यूसेक का अर्थ 1 सेकंड में 28.317 लीटर पानी का बाहर निकलना या बहना होता है, जिसके तहत डैम या बांध से बरसात के मौसम में पानी छोड़ा जाता है। इस क्यूबिक फीट के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून में डैम से कितने लाख लीटर पानी को छोड़ा जाता होगा, जिसकी वजह से कई राज्यों और शहरों में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र की गहराई जैसे जैसे बढ़ती रहती है, वैसे वैसे वहाँ अंधेरा छाने लगता है और पानी का तापमान भी बेहद ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने ठंडे तापमान के बाद भी समुद्र की गहराई में पानी बर्फ के रूप में क्यों नहीं जमता है, जबकि वहाँ सूर्य की रोशनी या गर्माहट भी नहीं पहुँचती है? दरअसल इसके लिए समुद्र का अत्यधिक प्रेशर जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से पानी का तापमान ठंडा होने के बावजूद भी वह बर्फ के रूप में नहीं जमता है। पानी को बर्फ में तब्दील होने के लिए ठंडे तापमान की जरूरत होती है, जिसमें पानी बिल्कुल सामान्य रहता है या फिर उसके ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन समुद्र की गहराई में पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, जो कई हाथियों और एक भारी भरकम ट्रेन के बल से भी ज्यादा होता है। ऐसे में यह प्रेशर पानी को जमने की स्थिति तक पहुंचने ही नहीं देता है, फिर चाहे पानी का तापमान कितना ही ठंडा क्यों ना हो जाए। वहीं समुद्र के अंदर कुछ स्थानों पर ज्वालामुखी भी मौजूद होते हैं, जहां विस्फोट होने से तापमान गर्म हो जाता है और पानी में मूवमेंट व प्रेशर रहता है। इस वजह से भी समुद्र की गहराई में पानी आसानी से बर्फ में तब्दील नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत समुद्री सतह पर तापमान ठंडा होने पर बर्फ की परत जम जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।